9 जनवरी को खेल भवन आरा में 100 दिवसीय अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सामाजिक संस्था दिशा एक प्रयास, उसकी साथी संस्था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जिला बाल संरक्षण इकाई भोजपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम, इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट समझ, समय पर हस्तक्षेप की प्रक्रिया तथा विभिन्न विभागों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करना रहा। इस अवसर पर संस्था की सचिव कुमारी सुनीता सिंह ने बाल विवाह से जुड़े सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी मुद्दों पर प्रभावशाली संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक रूढ़ियां बाल विवाह के प्रमुख कारण हैं, जिन्हें सामूहिक प्रयास और त्वरित कार्यवाही से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा दीदियों एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स को उनके दायित्व, अधिकारों तथा बाल विवाह रोकने में उनकी निर्णायक भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई भोजपुर से सहायक निदेशक आलोक कुमार गौतम एवं सीपीओ शक्ति भास्कर, बाल कल्याण समिति भोजपुर से अध्यक्ष अंशुमान जॉर्ज, सदस्य मनीष कुमार सिंह, महिला एवं बाल विकास निगम से मोहम्मद तैयब अख्तर एवं जैकी राज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर से अरीशा जलीन, विनय कुमार, महिला थाना तथा चाइल्डलाइन भोजपुर की टीम, इसके साथ ही बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सेविकाएं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं दिशा एक प्रयास की पूरी टीम, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में बाल विवाह उन्मूलन के लिए जमीनी स्तर पर सशक्त कार्यवाही, विभागीय समन्वय और निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने, समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने और भोजपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए निरंतर एवं सामूहिक प्रयास करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसमें बहुत सारे 18 साल के होते होते उनमें इतना बायोलॉजिकल चेंज होता है और उस चेंज के पहले ही आप विवाह कर दीजिए। बहुत सारे उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं जिसके पहले आप विवाह करते, वो तो अभी अपरिपक्व है, उसका शरीर ही अभी अपरिपक्व है, वो विवाह कहाँ से करेगी? वो न मानसिक रूप से तैयार है और न ही शारीरिक रूप से तैयार है। मेरा तो बहुत इसमें कड़वा अनुभव, मैं विगत 30 वर्षों से विद्यालय चला रही हूँ और बालिकाओं का ही विद्यालय चलाती हूँ, साथ में गर्ल्स हॉस्टल भी चलाती हूँ, तो मेरा बड़ा कड़वा अनुभव है। हालांकि समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है और सुनीता जैसे जागरूक लोग और आप जैसे लोग भी अगर इसमें जागरूक हैं तो बहुत अच्छी बात है और इनसे बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है। तो मेरा अनुभव बहुत इसमें कड़वा रहा है। मैं अधिकतर देखती थी लड़कियां 8, 9, 10th में जाती थी, जाते जाते गार्जियन उनकी पढ़ाई छुड़ा देते थे। क्या भाई, तो अब विवाह करना है, उसका शादी करना है। मैं बहुत समझाती थी, कुछ लोग तो समझ जाते थे लेकिन कुछ लोग नहीं समझते थे। मगर आज समाज में ये जागरूकता आई है। आज मैं ये परिवर्तन देख रही हूँ कि लोग धीरे धीरे बच्चियों की जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत समय तक इंतजार भी कर रहे हैं कि बच्ची अपने पैर पर खड़ी हो जाए, पढ़ लिख जाए, उसको हर चीज़ का ज्ञान हो जाए। सरकार जो है तरह तरह के कानून बना रही है, उसकी बहुत सारी धाराएं आई हैं, उसके बारे में भी जानकारी धीरे धीरे लोगों को हो रही है, लोग अवगत हो रहे हैं। मैं इस बात के लिए उन अभिभावकों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, आप जैसे लोगों को भी। भाई आप लोग आशा दीदी हैं तो आप लोग के पास तो इस तरह के बहुत सारे केस आते होंगे जिसको आप लोग सुलझाती होंगे और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी करती हूँ। मैं तो अपने विद्यालय के माध्यम से इन लोगों को बहुत जागरूक करती हूँ और लोगों को समझाती हूँ कि भाई बच्चियों को पढ़ने लिखने का, उनका जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो होने का अवसर दिया जाए उसे। जब बच्ची पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, एक वो विवाह का मतलब हुआ है वंश बढ़ाना। वंश बढ़ाना तो वो प्रजनन के योग्य बनेगी तभी तो। एक स्वस्थ बच्चे माँ, एक स्वस्थ माँ ही तो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सकती है। तो इसलिए ये जरूरी है सबको जागरूक होना। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी आप। भोजपुर जिले में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का एक सम्मिलित कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला विकास निगम और दिशा एक प्रयास और विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। आज इस कार्यक्रम में
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पीएल भी जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं, और आशा के साथ, आंगनबाड़ी आशा और पीएलबी के साथ हम लोग कार्यक्रम, एक जागरूकता सेशन हम लोगों ने किया आज, जिसमें इन लोगों को बताया गया कि आपकी पहली प्राथमिकता और नैतिक जिम्मेवारी है कि 18 से नीचे होने वाले शादियों की सूचना अविलंब प्रशासन को बताएं, हमें बताएं। हमने अपना नंबर भी सभी को दिया ताकि आने वाले समय में हम लोग बाल विवाह के आंकड़ों में कमी ला सके और 2030 तक सरकार के जो अभियान है उसमें हम लोग बाल विवाह को रोकने में सफल हों और बच्चों के प्रति होने वाले ये सबसे बड़े सामाजिक अपराध और कुरीति को खत्म करें, समाप्त करें। और उसी को लेकर के आज ये सफल कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी विभाग ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सहयोग का वादा किया। बाल कल्याण समिति के चारों सदस्य यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपने तरफ से आश्वस्त किया कि हम लोग आगे इसमें जोर शोर से काम करेंगे और जमीनी स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम लोग इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन के लोगों की सहभागिता की हम लोगों ने अपील भी की और अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक समझ भरी पहल को बढ़ाने का संकल्प लिए। धन्यवाद। एक विकसित भारत का हिस्सा हम लोग बनेंगे, लेकिन ये दायित्व पूरा कौन करेगा? इस दायित्व को पूरा करना आप लोगों का काम है। आप लोग आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी से भी लोग हैं, पीएलबी से भी लोग हैं, दालसा की मैडम हैं, इन सबों का दायित्व केवल सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार अभियान चला रही है। सरकार का ये कहना है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। आप सबों को पता है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत अगर बाल विवाह कोई कराता है या करता है तो 2 साल का सजा है और 1 लाख रुपया जुर्माना है। ये सभी जानते हैं। तो इस तरह के बातों को हमको समाज में बताना है कि ये एक अपराध है। आज अगर बाल विवाह होता है तो जो बच्चियां हैं वो शारीरिक रूप से भी विकसित नहीं होती हैं, मानसिक रूप से भी विकसित नहीं होती हैं। नतीजा क्या होता है? बहुत कम समय में उनको मौत का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो हो जाते हैं उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो क्या अवसाद में चली जाती है। ठीक है, तो उस तरह की बातों से बचाने के लिए हम सबों को आगे आना होगा और उसका बहुत बड़ा जो दायित्व है आप सबों पे है। आप महिलाएं हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को बताएंगे कि जो बाल विवाह है उसको दूर करना है। ये एक कुप्रथा है। इस प्रथा को अपने समाज से दूर करना है और दूर करने के बाद एक विकसित भारत का सपना जो भारत सरकार ने देखा है उसको हम लोग को पूरा करना है।